Commissioned with the greatest name of Almighty Allah, the most merciful, the most beneficent, who had the power over all the creation. Myself, Muhammad Sabri, the student of Peshawar Model School, Moroccan branch, class 10th. आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन एंड किडनी. Osmo regulation, the process in which the amount of water and solute are maintained in our body, is called osmo regulation. वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट बरकरार रहे, उसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं. एंड किडनी, यानी किडनी किस तरीके से हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस करती है. तो चलिए शुरू करते हैं विद द बुक. सो किडनी प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द होम्योस्टेसिस ऑफ द बॉडी. जो हमारे पास किडनी होती है ये सबसे अहम किरदार अदा करती है हमारी बॉडी को होम्योस्टेटिक, यानी कि हमारी बॉडी की बैलेंस को, कंडीशन को बैलेंस और मेंटेन करने के लिए हमारे पास किडनी सबसे अहम किरदार अदा करती है. किस चीज़ के लिए? हमारी बॉडी की कंडीशन को बैलेंस रखने के लिए. कैसे करती है? They mainly perform the osmoregulatory and excretory function. जो किडनी है ये और भी फंक्शन करती है, लेकिन मेनली ये हमारे पास ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीटरी फंक्शन करती है. यानी कि हमारी बॉडी में द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट को मेंटेन करती है और एक्सक्रीशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल, यानी कि बहुत सारे मुख्तलिफ अक़साम के वेस्टेज को हमारी बॉडी से निकालती है, जैसे कि यूरिन. इससे पहले हमने पढ़ा. तो किस तरीके से हमारे पास ये एक्सक्रीशन ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन करती है? तो व्हेन बॉडी फ्लूइड इंक्लूडिंग ब्लड have limited amount of water, there is more reabsorption of water from the glomerular filtrate into the blood capillaries. जब हमारे पास लिमिटेड मकदार में पानी हो ब्लड के अंदर और अदर बॉडी फ्लूइड के अंदर लिमिटेड मकदार में, तो ये ज़्यादा रीअब्सॉर्प्शन करते हैं किस चीज़ से? इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से. ये हमारे पास नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट है ग्लोमेरुलस, जिसके अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रेजेंट होता है. तो ये वाटर जो होता है ना, तो हम अगर पानी कम है तो ये पानी को ज़्यादा ऑब्जर्व करती है और ब्लड कैपिलरीज को उसको दे देती है. तो इस रिजल्ट द नेट वॉल्यूम ऑफ यूरिन डिक्रीजेस एंड द वाटर इज कंजर्व्ड इन अ बॉडी. इसके नतीजे में जो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ यूरिन है, यानी कि ज़्यादा यूरिन पैदा नहीं होता और ज़्यादा पानी हमारी बॉडी में अंदर रह जाता है, क्योंकि पानी कम है तो ये ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा और पानी को उसके थ्रू कंजर्व करेगा हमारी बॉडी के अंदर. And construct. When there is an excess of water in the body fluid and blood, the reabsorption of the water from the glomerular filtrate is reduced. लेकिन अगर हमारे पास excess of water, यानी कि ज़्यादा पानी है, तो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, यहाँ पे ग्लोमेरुलस में प्रेजेंट है, इससे हम कम रिअब्जॉर्प्शन करेंगे, इससे हम पानी कम रिजर्व करेंगे हम इस्तेमाल में लाने के लिए. और इससे हम पानी कम रिजर्व करेंगे. तो अगर हम इससे पानी कम रिजर्व करेंगे तो इसमें ज़्यादा पानी रह जाएगा. ओके, सो मोर वाटर रिमेन इन द रीनल ट्यूब्यूला एंड मोर यूरिन इज रिड्यूस्ड. तो अगर हम इससे पानी कम रिजर्व करेंगे तो जो हमारे पास ग्लोमेरुलस है यहाँ पे और रीनल ट्यूब्यूला में हमारे पास द अमाउंट ऑफ वाटर, पानी की मकदार ज़्यादा रह जाएगी. और अगर हमारे पास पानी यूजफुल नहीं है, यानी कि एक्सेस ऑफ वाटर है, पानी यूज नहीं हो रहा, तो फिर यूरिन फॉर्मेशन, यानी कि पेशाब ज़्यादा पैदा होगा. एंड दिस वे the excess water is released from the body. और इसी तरीके से हमारी बॉडी से जो ज़्यादा पानी है वो निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. क्या है? कुछ भी नहीं है. अगर कम पानी है तो ये ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा, लेकिन अगर ज़्यादा पानी है तो ये कम ऑब्जर्व करेगा और यूरिन ज़्यादा बनाएगा. So that's it for today. Allah Hafiz. Fi aman Allah.